हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम लेकर जब हम समाज के बीच में जाते हैं तो बहुत ही उत्साह का वातावरण दिखाई देता है। मगर इसके साथ ही हमारी युवा पीढ़ी के कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान आज हमें करना आवश्यक है। यदि हमने समाधान कर दिया तो मन और भाव के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और नहीं तो केवल बड़े कर रहे हैं हमें फॉलो करना पड़ रहा है, इस मेंटेलिटी से फॉलो करेंगे तो कितने दिन हमारे साथ रहेंगे। ऐसे 5 प्रश्न जो मुझे लगता है साधारण लोगों के हैं और इनका समाधान आज होना आवश्यक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। भारत जब 21वीं सेंचुरी में जी रहा है तो पंचांग या हिंदू नववर्ष की आवश्यकता क्यों? कोई कहता हो सकता है आपका पंचांग पुराना हो, मगर साइंटिफिक है तो प्रूफ करें। किसी का कहना पुराना भी है, साइंटिफिक भी है, मगर आज हम जनवरी फरवरी में जी रहे हैं, हमें पंचांग की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, मीन्स यूज क्या है। कुछ का कहना आपके घर पे जन्माष्टमी अलग दिन आती है, हमारे घर अलग दिन आती है। यदि आपका पंचांग साइंटिफिक है तो इसका कारण बताएं। कुछ ऐसे मिलते हैं जिनका कहना है कि यदि पंचांग के अनुसार सारे व्रत त्योहार होते हैं तो जनवरी में मकर संक्रांति 14 या 15 को ही क्यों पड़ती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि यदि पंचांग ही सब कुछ बताता है या जानता है तो नासा को क्या बंद कर देना चाहिए। आज इनका समाधान या कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। 21st सेंचुरी मीन्स 2022वां साल चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, मगर पंचांग के हिसाब से विक्रम संवत 2079 में 2079 आरंभ हो रहा है। युगाब्द 5124वां साल चल रहा है और सृष्टि संवत लगभग 1,95 करोड़ साल से चल रहा है। इसकी पूरी गणना बताऊंगा तो समय लग जाएगा। ये पुराना मान लिया मगर वैज्ञानिक भी है, तो किसी बहुत हाईली एजुकेटेड व्यक्ति को यदि एक कमरे में बंद कर देते हैं 10-15 दिन के लिए, जहां मोबाइल इंटरनेट टीवी की सुविधा नहीं है, और 15 दिन बाद बाहर निकाले, तो क्या वो डेट बता देगा? इसकी गारंटी है? मे नॉट बी, मे यस। मगर यदि कोई थोड़ा सा पंचांग का जानकार है, उसे कमरे में बंद कर देते हैं तो 15-20 दिन के बाद बाहर निकलेगा और चांद देख करके बता देगा कि आज सप्तमी या अष्टमी हो सकती है, दूज या तीज होगी, पूर्णिमा मीन्स नो मून और अमावस्या मीन्स नो मून और पूर्णिमा मीन्स फुल मून। यह यदि हम भी 5-10 दिन वॉच करें तो हम आप भी इसको बता सकते हैं। नदी समुद्र में ज्वार भाटा भी पंचांग के अनुसार ही आता है। पिछले वर्ष इजिप्ट कैनाल की घटना मैंने आपको बताई थी कि इजिप्ट कैनाल में कार्गो वेसल फंस गया, उसके पीछे बहुत से कार्गो वेसल फंसे, जिसे निकालने के लिए कार्गो इंडस्ट्रीज उसमें खुदाई करने का प्लान कर रही थी, और अमावस्या के दिन हाई टाइड्स मानी ज्वार तेज था और वो शिप खुद निकल गया। इसके बाद सभी पेपरों की हेडलाइंस थी कि ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या को केंद्र करके आते हैं, जबकि हमारे पंचांग बनाने वाले या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बचपन से बताते आ रहे हैं। पुराना भी हो गया, साइंटिफिक भी हो गया, मगर हमारे जीवन में यूज क्या है? होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, सभी व्रत त्योहार, जन्म से लेकर के मरने तक के सभी कार्य, मरने के बाद के श्राद्ध संस्कार भी हम पंचांग से ही मनाते हैं। यह हमारी लाइफ लाइन है। अब अगला प्रश्न यह आता है कि जन्माष्टमी आपके यहाँ अलग दिन, हमारे यहाँ अलग दिन क्यों? तो भारत बहुत बड़ा देश है, एक कोने से दूसरे कोने तक के सूर्योदय में भी 2-2.5 घंटे तक का डिफरेंस आ जाता है। कुछ लोग नक्षत्र के अनुसार मनाते हैं, कुछ लोग सूर्योदय की तिथि के अनुसार मनाते हैं, कुछ लोग जब तिथि पड़ती है उसके अनुसार मनाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्योदय में भी घंटों तक का फर्क है। अब जिसके घर में जो मान्यता है, कोई कृष्ण पंचांग मनाता है तो कोई दूसरे पंचांग को फॉलो करता है। इसी कारण अलग अलग दिन त्योहार होते हैं। मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि त्योहार तो एक दिन आने चाहिए। जब मैंने जानकारों से, आचार्यों से बातचीत की तो उनका कहना है कि इसके पहले भी प्रयास हुए हैं, मगर जब भी बैठते हैं हर व्यक्ति का अपना तर्क है, वो अपने तर्क पे सही है, इसीलिए अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। फिर भी वापस एक साथ हो, इसका प्रयास किया जाएगा। कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास लगातार बना हुआ है। ये भी मान लिया पुराना है, ये भी मान लिया साइंटिफिक है। ये अमावस्या, पूर्णिमा या अष्टमी, जन्माष्टमी अलग अलग दिन, इसको भी हम समझ गए, मगर
ये बताइए कि सभी क्या पंचांग के अनुसार ही होते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर 2022 साल हुए हैं, मगर हम जन्माष्टमी मनाते हैं जो कलयुग से आरंभ मानते हैं। भगवान श्री राम के जन्म से रामनवमी और दीपावली रामायण काल की घटना है। अभी कुछ दिन पहले हमने होली मनाई जो सतयुग की घटना है। तो हमारा पंचांग सतयुग से आज तक चले आ रहा है, और 2022 साल पहले जब ग्रेगोरियन कैलेंडर था ही नहीं तो हम व्रत त्योहार पंचांग के हिसाब से मनाते थे। हाँ, जनवरी 14 या 15 को मकर संक्रांति आती है, इसी में उत्तर है। यदि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आती तो 14 या 15 को फिक्स होती किसी एक दिन, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता। इसका मतलब ये पंचांग के अनुसार सूर्य देव की स्थिति को देख करके हम कुछ त्योहार मनाते हैं। मकर संक्रांति है, विश्वकर्मा पूजा है, और भी कुछ त्योहार। विषय मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। लोगों का कहना है कि भाई नासा का योगदान, अरे नासा का बहुत योगदान है। आज नासा दुनिया को बहुत कुछ दे रहा है, मगर नासा का गठन 1958 को हुआ। उसके पहले मान लीजिए 19 के पहले जब नासा था ही नहीं, तो क्या जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष की कोई काल गणना हमारे पास थी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी अंतरिक्ष के विषय में? बिल्कुल थी। और हमारे ऋषि महर्षि तो हजारों लाखों साल से अंतरिक्ष का गहन अध्ययन कर रखे हैं। हमारे पंचांग को बनाने वाले ज्योतिषाचार्य सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों की चाल, इसका किस जगह से, किस कोण से हमारे पृथ्वी के किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर इफेक्ट पड़ता है, इस विषयों को ध्यान में रख करके पंचांग बनाया जाता है। यह ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। तो यह ज्ञान हमारे पास बहुत पुराना है, जब नासा नहीं था तब से हम चले आ रहे हैं। हाँ, नासा का योगदान है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। मैंने आज आपके सामने विषयों को नए रूप से रखने का प्रयास किया है, और आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपसे एक निवेदन अवश्य है, वीडियो को लाइक करना अलग बात है, इस पर कमेंट करना अलग बात है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी तक इस वीडियो को पहुंचाना मेरे साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार। और एक बात, हाँ, भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति के तत्वाधान में हिंदू नववर्ष कोलकाता में बहुत भव्य रूप से मनाया जाएगा। जोड़ाबगान पावर हाउस से आरंभ होकर के शोभा यात्रा भूतनाथ मंदिर के पास गंगा आरती के साथ संपन्न होगी। इस भव्य कार्यक्रम में पूरे समाज की सहभागिता आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम के सहभागी बने, इससे जुड़े और अपने घर परिवार के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। नमस्कार।